और चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन शुरुआत जयपुर डिस्कॉम से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आचार संहिता के ठीक पहले एक बार फिर से बड़ा है प्रशासनिक फेरबदल। राजस्व की चिंता छोड़ बदले गए हैं 50 से अधिक कई टेक्नोक्रेट। तबादले में जौहरी लाल मीणा को अधीक्षण अभियंता करौली की जिम्मेदारी है, जबकि रामहेत मीणा को अधीक्षण अभियंता भरतपुर लगाए है। टेक्नोक्रेट एनके शर्मा को अधीक्षण अभियंता लगाए है एमएनपी भरत। तो देखिएगा, ये वो जयपुर डिस्कॉम से जुड़ी हुई सूची। ये एक महत्वपूर्ण महकमों में शुमार है जयपुर डिस्कॉम, और ना सिर्फ महत्वपूर्ण महकमा बल्कि कई तरह की चुनौतियां भी इस महकमे के लिए। अब बताया जा रहा है कि आचार संहिता के ठीक पहले एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, यानी कि इधर उधर किया गया है अधिकारियों को। राजस्व की चिंता छोड़ 50 से अधिक कई टेक्नोक्रेट बदले गए हैं और 3 दर्जन से भी ज्यादा टेक्नोक्रेट्स को बदला गया है। जौहरी लाल मीणा को अधीक्षण अभियंता करौली की जिम्मेदारी दी गई है। नवीन पद सृजित किए गए हैं, नवीन जिम्मेदारियां दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होते हैं या फिर कुछ वक्त। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, 50 से अधिक टेक्नोक्रेट बदले गए हैं। कौन कौन से टेक्नोक्रेट हैं, क्या जिम्मेदारियां उन्हें नई मिली है और क्या वाकई आवश्यकता थी आचार संहिता से पहले तबादलों की? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तबादलों को लेकर ऊर्जा विभाग के अंदर पहले से काफी चर्चाएं हुई थी, कुछ विवाद भी सामने आए थे। उस बीच में जो संशोधन थे वो नहीं हो पाए थे, काफी पद भी खाली चल रहे थे और साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी करने थे। तो ऐसे में पूरा मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजा गया और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद में एक 50 से अधिक टेक्नोक्रेट्स की लंबी सूची जारी की गई। हालांकि अभी इस सूची को लेकर चर्चाओं में है सूची, क्योंकि राजस्व वसूली का समय इस वक्त देखिए मार्च का समय है और रेवेन्यू टारगेट महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है डिस्कॉम्स के लिए मार्च के महीने में। लेकिन उन सबकी चिंता छोड़कर एक बड़े स्तर पर फिर से एक बार तबादले किए गए। कई ऐसे अभियंता जो कि फील्ड में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ओएनडम का काम देख रहे हैं, उन सबको भी बदल दिया गया है, जो इस बात का घोतक है कि उच्च स्तर पर इस बारे में गंभीरता से विचार नहीं किया गया कि राजस्व वसूली पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो बदलाव किए गए उसमें जौहरी लाल मीणा जो है उनको अधीक्षण अभियंता करौली की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रामहेत मीणा को अधीक्षण अभियंता भरतपुर की जिम्मेदारी दी गई है। एनके शर्मा जो है उनको, जो कि एससी ओएनडम करौली का काम देख रहे थे, उनको एससी एमएनपी भरतपुर की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा अगर बात करें और टेक्नोक्रेट्स की, तो अलग अलग जिम्मेदारियां टेक्नोक्रेट्स की दी गई है। एक्शन की बात करें तो कुल 2 एक्शन का फेरबदल किया गया है, जो कि आपस में वाइस वर्सा किया गया। हरीश कुमार बिजानिया जो कि जयपुर शहर में कार्यरत थे पहले, उनको पहले नोडल ऑफिसर बनाया गया था सेंट्रल मॉनिटरिंग सेल के अंदर, जिनको अब एक बार फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। डीडी फर्स्ट की उनको जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा केसी गुप्ता जो कि इस पद पे पहले से लगे हुए थे, उनको नोडल ऑफिसर लगाया गया है, मॉनिटरिंग सेल की जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके अलावा कई एएन जो है वो भी बदले गए हैं। और उसके अलावा जो जेईएन है उनका भी तबादला इस लिस्ट में किया गया है। जी विकास, एक और जानकारी आप दीजिएगा। जब हम कह रहे हैं आचार संहिता से पहले, तो क्या इसका मतलब है कि जो जिम्मेदारी अब दी जा रही है उनमें तत्काल प्रभाव से अब क्रियान्विति भी हो जाएगी या फिर उसके लिए इंतजार करना होगा? देखिए, जो तबादला आदेश निकला है उसमें जिक्र इस बात था कि कोई टेक्नोक्रेट किसी भी छुट्टी का इसमें इस्तेमाल नहीं करेगा, तत्काल प्रभाव से उनको ज्वाइनिंग होती है। यानी कि क्योंकि आज संभवतः ऐसी उम्मीद लगाई जा रही कि जल्द ही आचार संहिता लागू हो सकती है, तो ऐसे में इन तबादलों का असर, उस आचार संहिता का असर तबादलों पर नहीं पड़े, इसलिए डायरेक्शन यही दिए गए तत्काल प्रभाव से जो अभियंता है उनको जो नई जिम्मेदारी दी गई है वहां पे अपना कार्य संभालें और वहां की जिम्मेदारी संभाल के और जो डिस्कॉम्स के डायरेक्शन है उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। जी विकास, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और देखिएगा, जानकारी आपको दे रहे हैं, महत्वपूर्ण तबादले किए गए हैं।